क्या कह रहे हो? शादी। शादी करनी है? शादी करनी है। क्यों? शादी करनी है। शादी क्यों करनी है? Hey everyone, hi, welcome back to my channel. My name is Pooja and my channel name is Indian Blogger Pooja. Hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. So आज है सैटरडे और तीज जो है वो आई थिंक मंगलवार को है. तो जो तीज है वो आई थिंक मंगलवार को है. ट्यूसडे को ये 23rd को है तीज. एंड इस टाइम पे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें हम मंगा नहीं सकते हैं. मैंने सोचा था क्योंकि यूजुअली अभी तक तो मैंने तीज पे हमेशा नई साड़ी या फिर कोई नया सूट ही पहना है, पुराना पहना नहीं है. लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि शायद पुराना पहनना पड़ सकता है. साड़ियाँ मेरे पास हैं और भी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन साड़ी पहनने का इस टाइम पे मन नहीं है. गर्मी अब देख लो, गर्मी कितनी ज़्यादा है, तो साड़ी तो ना बाबा ना. तो अभी मैं जस्ट यहाँ पे बैठी थी, बैंगल्स देख रही थी. मैंने सोचा कि कुछ बैंगल्स निकाल के रखूँ जो थोड़ा ग्रीन में कुछ मिल जाए. तो क्योंकि एक्चुअली ये जो मेरी बैंगल्स है, मैं अगर आपको सही बताऊँ तो मैं बैंगल्स बिल्कुल ना के बराबर खरीदती हूँ. मैंने बहुत बार बताया है कि मेरी नानी जो है वो बैंगल्स मेरे को भेजती हैं क्योंकि वहाँ लाख मिलता है और लाख मतलब बनता है वहाँ पे, तो वहीं से वो बैंगल्स भेजते हैं. बस लाख की बहुत सारी बैंगल्स हैं तो मुझे उतना ख़रीदना नहीं पड़ता. कांच में यूजुअली वेयर करती नहीं हूँ, तो मेरे पास जितनी भी कांच की चूड़ियाँ हैं ना, वो सारी चूड़ियाँ मेरी शादी की है और वो मुझे अब प्रेगनेंसी के बाद से आती भी नहीं है. कोई भी बैंगल आता नहीं है. तो बाल मैंने इसलिए खोल रखे हैं बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है. बाल मैंने इसलिए खोल रखे हैं क्योंकि मैंने बाल धोए हैं तो अभी गीले हैं. उल्टी चीज़ें बोल रही हूँ. तो यहाँ पे देखो मैंने ये सारी बैंगल्स ना निकाल के रखी हुई हैं. ये वाली बैंगल्स अथर छेड़ रहा है, अब देख लो. ये है, ये सब बहुत प्रिटी है. कांच है बट ये मेरे को शायद से ना अब आती नहीं है. ये वाली इनमें से कोई भी बैंगल मुझे नहीं आती अब. और उसके अलावा ये वाली जो बैंगल्स हैं ये सब भी बहुत प्रिटी है, लेकिन इसमें से भी मतलब इसमें जितना भी कांच है ना वो सारा मुझे आता नहीं है. और उसके अलावा ये कुछ बॉक्सेस हैं. दिस इज़ माई चूड़ा शादी वाला, बट ये भी मुझे अब नहीं आता, तो बट मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है. देन ये वाला है. तो अथर सारा का सारा सामान एकदम लगा हुआ है फैलाने के लिए. हाय बोल दो. हाय बोल दो. तो आप लोग तो जानते हो ना कि बच्चे कितने खुश होते हैं ना. मतलब वो खुश इसलिए नहीं होते कि मतलब इतना सारा सामान है, वो खुश इसलिए होते हैं क्योंकि उनको इतना सारा जो सामान है वो बिल्कुल उनको मिलने वाला है फैलाने के लिए. तो बस मैं भी यहाँ पे बैंगल सेटअप ही कर रही थी. तो लेकिन आज जो मैंने बनाया है, आज मैंने बनाई है भिंडी की सब्ज़ी, मतलब उसे क्या बोलते हैं, भिंडी मसाला ग्रेवी बोलते हैं उसको. तो आज मैंने वो बनाया है. उसकी रेसिपी फटाफट से देख लो बिकॉज मैं यहाँ पे आई हूँ सारी चीज़ें खाना वाना बनाने के बाद ही, लेकिन मैंने आपके लिए रिकॉर्ड करके रखी है क्योंकि वो थोड़ी सी अलग रेसिपी थी भिंडी की. यूजुअली हम भिंडी की जो सब्ज़ी है ना उसको बिल्कुल फ्राई करके भुजिया बना के ही खाते हैं. तो आज थोड़ा सा अलग ट्राई किया था तो सोचा आपको भी दिखाऊँगी. तो अभी तक वो रेसिपी देखो, तब तक मैं यहाँ पे मैं बना रही हूँ मसाला भिंडी करी. तो ये जो है ना, हमने यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही नॉर्मल तरीके से 1 या 2 तरीके से बनाते हैं, बट अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो एकदम मज़ा आ जाएगा आपको खाने के लिए. तो ये बहुत लिमिटेड सामान मैंने यूज़ किया है. देन यहाँ पे मैंने डाला है सरसों का तेल. उसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, लहसुन और प्याज. तो प्याज को जैसे नॉर्मली हमेशा हम उसको हल्का सा रेड करते हैं तो उतना हल्का हमें उसको भून लेना है. और जब वो हल्का रेड भून जाएगा, यहाँ पे मेरा कैमरा बहुत हिल रहा था, आई एम सो सॉरी. मैंने बस इसी में देखा, पता नहीं मैं क्या ही कर रही थी जो कैमरा इतना ज़्यादा हिल रहा था. तो जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या डालेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, क्योंकि प्याज और टमाटर जो है वो बहुत ही इसेंशियल है किसी भी अच्छी सब्जी के लिए. तो यहाँ पे ना आप ये भी कर सकते हो कि आप इन दोनों को ना अच्छे से ग्राइंड कर लो और उसके बाद अगर आप इसको बनाओगे तो भी बहुत अच्छा बनता है. तो आप इसको ग्राइंड कर भी सकते हो, वो भी बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए. तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से भून लिया. भूनने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर, और टमाटर डालने के बाद जो बेसिक बहुत मसाले होते हैं ना वो डालूंगी. तो मैं साथ के साथ पता क्या करती हूँ, गैस ना साफ करती रहती हूँ, क्योंकि जब हम ऐसे प्याज व्याज डालते हैं ना तो ऐसे उछल के उसका तेल ना पूरे गैस पे और आसपास हर जगह फैल जाता है. तो उसी टाइम गरम रहता है ना गैस, उस टाइम आप साफ कर दोगे तो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाद में बहुत मेहनत लगती है. अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ धनिया, हल्दी, थोड़ी सी मिर्च डाली है मैंने. आप हींग का यूज़ कर सकते हो, काली मिर्च का यूज़ कर सकते हो, उससे इसके अंदर जो टेस्ट है वो और अच्छा आएगा. बट मैं काली मिर्च यूज़ इसलिए नहीं कर रही बिकॉज आप लोगों को पता है कि तीखा मैं नहीं खाती हूँ.
तो इसलिए उसके बाद ये जो भिंडी है इसको मैंने अच्छे से क्या करा है, इसके अंदर क्या बोलते हैं, मिला लिया है। भिंडी को मिलाया है मैंने अच्छे से। भिंडी को मैंने फ्राई करके पहले ही थोड़ा सा अलग रख लिया था और उसके बाद मैंने भिंडी को बहुत अच्छे से मिला लिया है। इसके अंदर हल्का सा आपको भूनना है इसको, और जब ये हल्का सा भुन जाएगा उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर पानी और नमक। मुझे लग रहा है कि मैं दिखाना स्किप कर गई या फिर अभी डलेगा नमक, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने नमक कब डाला था। तो नमक ऑफ कोर्स डाल लेना, बिना नमक के तो चलेगा नहीं। और क्योंकि भिंडी है ना, तो उसको आप क्या करोगे, वैसे तो फ्राई जब मैंने भिंडी करा था तो वो उसी टाइम पक गई थी, लेकिन तभी भी आप क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा सा धीमी गैस पे बनाना तो आराम से पक जाएगी और बहुत यमी बनेगी। होप आपको जो ये रेसिपी है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और बना के एक बार ज़रूर ट्राई करना, बेशक उसके बाद बताना। लेकिन आपको जो रेसिपी है ना वो बहुत पसंद आने वाली है। अभी मुझे इनमें से बहुत डिफिकल्टी लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सी बैंगल का कैसे पेयर बनाऊँ, क्योंकि बस अभी जो बैंगल्स हैं वो बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड से मतलब लाख वाली बैंगल्स हैं, बट वो मैं थोड़ा सा सोच रही थी नहीं पहनने का। ग्रीन ढूंढ रही हूँ बट ग्रीन मुझे नहीं मिल रहा। और ऊपर से देखो ना, ये मेरे दिखाती हूँ, रुको आपको भी। ये देखो, अथर्व ने मेरे जो जितने भी बैंगल बॉक्सेस है ना उन सबको ऐसा तोड़ दिया है। इतने टाइम से ये थे ठीक, लेकिन ये अथर्व ने सारे बैंगल बॉक्सेस मेरे तोड़ दिए। और ये देखो चेड बैंगल्स का क्या किया इसने। देन ये वाला बैंगल बॉक्स भी इसने अभी तोड़ दिया मेरा। इतना प्रिटी सा है ये, पर इसने तोड़ दिया डुगू ने। और इसका तो इसने क्या ही हाल करा है। ये वाली मैं आपको दिखा रही थी, देखो ये वाला है मेरी शादी वाला चूड़ा। शादी का नहीं बोलेंगे क्योंकि शादी में मैंने लाख का पहना था, लेकिन ये जो है ना ये मैंने पहना था शादी के बाद पहना था, पर ये भी अब मुझे नहीं आएगा। लेकिन ये तो है, चूड़ा पहनना बहुत हिम्मत का काम है, बहुत गंदी गर्मी लगती है चूड़े में। क्या कह रहे हो? शादी करनी है? शादी करनी है। क्यों? शादी करनी है। शादी क्यों करनी है? डुगू आपको ये किसने सिखाया शादी करनी है? किसने बोला आपको शादी करनी है? हाँ? सुना ना आपने अथर्व क्या बोल रहा था अभी? तो अथर्व बोल रहा है कि उसको करनी है शादी। और ये पता नहीं मतलब आजकल के बच्चे कहाँ से क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते। अवॉइड करती हूँ, पता मैं इतनी ट्राई करती हूँ कि मैं अथर्व को ये टीवी और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखूँ, लेकिन आप लोग जानते हो आजकल के बच्चों को ना मतलब इन सब चीज़ों से दूर रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। और पता है कौन सा काजल लगाया मैंने? ये मैंने लगाया ब्लू हेवन का काजल। बाकी जो जितने दूसरे काजल हैं ना मेरे पास वो वाले ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहे हैं, कॉलिसल वगैरह, तो ब्लू हेवन था वही लगाया है। एंड ये बिल्कुल वर्स्ट है, मतलब इसको लगाना एकदम वर्स्ट है, इसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अथर्व ने मेरे घर का देखो हाल, देखना है, देखो देखा, ये है मेरे घर का हाल जो अथर्व ने करा है। अथर्व इतना गंदा करता है ना घर, इतना गंदा करता है कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती, आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है इस बात का। और मे बी आप लोगों को लगता भी होगा कि घर कितना गंदा रहता है, लेकिन आप लोग मानोगे नहीं, पूरे दिन में ना मैं कम से कम 50 बार अपने घर को ठीक करती हूँ और वापस से कभी सोफे का कवर नीचे, कभी टेबल नीचे। ये टेबल मैंने यहाँ पे रखी थी सीधी करके, इसने क्या किया, ऐसे पूरा का पूरा टेबल को पलट दिया। और ये जो यहाँ पे वाला स्पेस है ना, इस स्पेस में आके डुगू बैठ जाता है और इसी के अंदर खेलता रहता है। लेकिन अलग अलग चीज़ें होती हैं ना, पता है। अभी देखो थ्रेडिंग, ये देखो क्या हाल हुआ है थ्रेडिंग का। इसमें थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, मुझे थ्रेडिंग भी करनी है। बाहर मैं जा नहीं रही हूँ, कितना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए मैंने थ्रेडिंग नहीं कराई। लास्ट मैंने फैब में कराई थी, तो 6-7 नहीं महीने हुए, 4-5 हुए शायद से ना, तो फैब में कराई थी। उसके बाद मैंने थ्रेडिंग कराई नहीं है। अब परसों तीज है तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, सोच रही हूँ घर पे ही फेशियल कर लूँ थोड़ा सा और थ्रेडिंग का देखती हूँ। अभी एक्चुअली पता है क्या, मेरे को यहाँ पे ना थोड़ा सा दाना हो गया है, तो मैं अभी प्लकर से खींच भी नहीं सकती हूँ, बहुत दर्द होगा इसलिए। अच्छा पता है क्या, जब अभी मैं ऐसे ही सोच रही थी
अथर्व का जब मुझे पता चला था ना कि मेरे को कंसीव हुआ, हम मतलब प्लान्ड प्रेगनेंसी थी ऑफ कोर्स, तो उस टाइम पे ना सिर्फ एक ही दिन पीरियड जो है वो डिले हुआ था और मतलब कल होना था और कल नहीं हुआ। तो मेरे को मतलब मैं इतनी क्यूरियस थी कि मैंने क्या किया, मैंने रात को 3 बजे उठ के, मैं किट तो लेके आई थी, मैंने बोला नहीं मेरे को टेस्ट तो करना है। मैं रात को 3 बजे उठी और मैंने उस टाइम पे टेस्ट किया। देन उसमें ना बहुत लाइट से पिंक लाइन आई थी, तो मैंने उस टाइम पे गूगल किया, सब कुछ किया, तो उसमें लिखा तो था कि मे बी पॉजिटिव है, बट डॉक्टर के पास जाने का वेट करना था। अब डॉक्टर के लिए वेट करने को सुबह का वेट करना था। मैं जिस डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट कराई थी क्योंकि मेरे को PCOD की दिक्कत थी, तो मुझे कंसीव करने में बहुत गंदा, मतलब बहुत दिक्कत हुई है मुझे कंसीव करने में। तो मतलब कितना आप लगा लो 4-5 मंथ्स का ट्रीटमेंट था PCOD का, उसके बाद मेरे को कंसीव हुआ। तो हर महीने अल्ट्रासाउंड कराओ, फिर उस अल्ट्रासाउंड में पता चलता था कि नहीं मतलब प्रेगनेंसी नहीं है। तो बहुत अजीब लगता था और मतलब क्या बोलूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता था। तो उस दिन कराया। वो डॉक्टर जो है वो रात को बैठते हैं हॉस्पिटल, मतलब 7 बजे 7:30 बैठते हैं। मैं ऑफिस भी जाती थी, मैं पूरे दिन ऑफिस गई, मैंने कैसे कैसे पूरा दिन निकाला। रात को गई तो उन्होंने बोला वीक प्रेगनेंसी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस उस दिन मैं इतनी खुश हुई थी ना, क्योंकि PCOD में मैंने लोगों को देखा है कि लोगों को 10-10, 12-12 साल भी कंसीव नहीं होता अगर आपको सही डॉक्टर ना मिले तो इसलिए मैंने तो खैर बहुत बार बोला भी आप लोगों को, अगर आप में से कोई भी दिल्ली NCR मतलब जो डॉक्टर हैं वो नोएडा में है, अगर कोई भी मतलब आपका नोन है या किसी को भी कोई दिक्कत है वो दिखाना चाहता है तो प्लीज़ मुझे मेरे मेल पे कांटेक्ट करना। मैं आपको उन डॉक्टर का नंबर दूंगी। आई एम श्योर कि वहाँ अगर आप ट्रीटमेंट कराते हो PCOD का तो कंसीव होना जो है वो मतलब 101% है, कंसीव हो गई होगा। था कुछ तोड़ फोड़ रहा है। अच्छा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वाह यार ये देखो, वाओ। बच्चों के हाथ में कुछ देना ना यही होता है। पूरा डब्बा तोड़ दिया इसने इसका, तो ये बनेगा भी कैसे? तो ये क्या कर रहे हो? उल्लू बना रही हूँ। उल्लू बना रहे हो? किसको किसको उल्लू बना रहे हो? आप ये क्या कर रहे हो? क्या ये क्या कर रहे हो डुगू? दिखाओ। अच्छा बैंगल्स पहन रहे हो? अच्छा बैंगल्स पहन लो। ओह अच्छा, वो अच्छा सारी बैंगल्स पहन लोगे? ये देखो अथर्व ने क्या किया मेरी बैंगल्स का, सारी बैंगल्स निकाल के इसने यहाँ पे दुकान लगा दिया। और अब मेरे को उसको छाटने में इतना ज़्यादा टाइम लगने वाला है ना कि क्या ही बताऊँ मैं। ये देखो सारी बैंगल्स को उसने खुला छोड़ दिया और सारे डब्बे वब्बे सब तोड़ दिए। और ये कितनी देर में किया था हमने? सिर्फ 5 मिनट के अंदर।